हेलो दोस्तों, मैं हूं एसके। यदि आप भी चाहते हैं कम समय में बहुत कुछ पढ़ना, तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पादप उत्तक, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस कुछ ही मिनटों में मैं आपको इसका पूरी संपूर्ण जानकारी और प्रैक्टिस सेट भी हाथों हाथ दे दूंगा। तो चलते हैं अपना बिना टाइम गवाए आपके टॉपिक की ओर। देखिए, पहला है आपका पादप उत्तक क्या है, आइए हम जानते हैं। समान उत्पत्ति और संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पौधों में पाए जाने वाले उत्तक को पादप उत्तक कहा जाता है। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। नंबर एक, विभवज्योतिकी उत्तक और बी, स्थायी उत्तक। इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड, विभवज्योति उत्तक क्या होते हैं। ये वे उत्तक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता होती है और ये पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपने ध्यान दिया होगा, इसमें 2 बात ध्यान देने लायक हैं। एक तो इसमें विभाजन होता है और दूसरा ये पौधे की वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। अब क्वेश्चन आ जाए कि पौधों की वृद्धि किस कारण होती है या किस उत्तक के कारण होती है, तो विभवज्योति उत्तक के कारण होती है, ध्यान रखना। अब इसके 3 प्रकार हैं, वो कौन कौन से आइए समझ लेते हैं। देखिए, वो आपके नंबर 1 है आपके शीर्षस्थ विभोजक। यह है जड़ से तने के शीर्ष यानी अग्र यानी ऊपर का भाग में पाया जाता है। यह पौधे की लंबाई बढ़ाता है। अब देखिए, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि पौधे की लंबाई कौन बढ़ाता है, तो ध्यान रखना शीर्षस्थ बढ़ाता है यानी टॉप वाला। और दूसरा आपका है पार्श्वीय विभोजक। यह है तने और जड़ के घेरे में होता है, पौधे की मोटाई बढ़ाता है। देखिए, फालतू बात पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। शीर्ष आ गया तो लंबाई बढ़ाता है और पार्श्व भी आ गया तो मोटाई बढ़ाता है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक और है आपका, और ये है आपका अंतर्वृष्ट वियोजक। ये पत्तियों के आधार टहनियों के पर्व के पास होता है। यह टूटे हुए हिस्से को दोबारा बढ़ाने में मदद करता है, जैसे घास को जानवर द्वारा चढ़ने के बाद दोबारा बढ़ना। देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं तीनों जगह कर देता हूँ। एक है शीर्ष जो लंबाई बढ़ाता है, और दूसरा है आपका पार्श्व जो मोटाई बढ़ाता है, और तीसरा है आपका अंतर्विष्ट जो कि मतलब जैसे कोई पत्ती टूट जाए, टहनी टूट जाए, तो उसे दोबारा बढ़ाने की कोशिश करता है, या फिर पत्तियों के जो डंठला होता है उस पर ये उत्तक पाया जाता है। मुझे उम्मीद है ये तीनों प्रकार का हो गया होगा। देखिए, दूसरी प्रकार था आपका स्थायी उत्तक, जिसे आप कहते हैं परमानेंट इशू। देखिए, तो जब विभाजित उत्तक की कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं, तो एक निश्चित रूप, आकार और कार्य ले लेती हैं, जिसे उन्हें स्थायी उत्तक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि स्थायी उत्तक का निर्माण कहाँ से होता है, तो ये भी कहाँ से होता है, विभवज्योति उत्तक से होता है, यानी विभाजन होने के बाद। यानी कोई जब उत्तक यानी विभाजित होना बंद कर दे, टूटना बंद कर दे, लंबाई बढ़ाना बंद कर दे, मोटाई बढ़ाना बंद कर दे, तो वह एक स्थायी उत्तक में बदल जाता है। अब ये इसके जो भाग देख लेते हैं। सरल स्थायी उत्तक ये इस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं 3 प्रकार इनके। नंबर 1 आपका मृदुत्तक उत्तक। यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाओं के बीच काफ़ी खाली जगह होती है और इसका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण करना होता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि पौधों में भोजन का जो भंडारण होता है, स्टोर होता है, वो कौन सा उत्तक कहलाता है, तो मृदुत्तक उत्तक कहलाता है। ध्यान रखना, जिन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोकाइमा कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण करता है, जलीय पौधे में हवा भरी होती है, उसे एरेनाइकामा कहते हैं, जो पौधे का तैरने में मदद करता है। देखिए, ये लाइन बहुत मोस्ट है, मैं आपको थोड़ा और ज़्यादा समझा देता हूँ। एक बात हमेशा इसमें ध्यान रखना, क्लोरोकाइमा ध्यान रखना, जो पत्तियों में होता है, जिस कारण ये पौधे हरा रंग होता है। और एक बात ध्यान रखना, पौधे में हवा भरी होती है, जिसे एरेकाइनामा कहते हैं, और इसकी मदद से ही पौधे पानी में तैरते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना 2। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसका आगे फ्रेंड है आपका स्थूल कोण उत्तक। यह जीवित कोशिकाओं का होता है, लेकिन इसके कोनों पर पेटिक यानी पेक्टिन जमा होने के कारण ये मोटे होते हैं, और ये पौधे को लचीला फल और यांत्रिक सहायता, जैसे हवा में पौधे का मुड़ना पर ना टूटना। देखिए, ये मोस्ट है, बस इसमें कुछ मत थोड़ा आपसे क्वेश्चन यही आएगा कि पौधों में लचीलापन उत्तक किस कारण होता है, तो स्थूल कोण के कारण होता है। किसके? स्थूल। तो एक बात ध्यान रखना, स्थूल कोण कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। ध्यान रखना, टेढ़ा मेढ़ा लचीलापन होना स्थूल के कारण होता है, ये थोड़े से ध्यान रखना। आगे फ्रेंड्स आपका दृढ़ उत्तक। यह मृत कोश, ध्यान रखना एकमात्र यही है जो मृत कोशिका से बना होता है। इसकी दीवारों पर लिगिन नाम का रासायनिक पदार्थ जमा होता है, जिससे बहुत कठोर होता है। ये पौधे को मजबूती देता है। क्या बात है, आपसे पूछ लिया जाए पौधे को मजबूती कौन देता है, तो दृढ़। क्या देता है? दृढ़। और नारियल के छिलके जैसा रेशा होता है। ध्यान रखना, जैसे नारियल का छिलका कितना मजबूत होता है, तो वो किस उत्तक का बना होता है, दृढ़ उत्तक। पूछ लेता है कि नारियल का छिलका किसका उदाहरण है, दृढ़ उत्तक का। ध्यान रखना। अच्छा, इसका नंबर 2 है, देखो फ्रेंड्स, जटिल। बहुत सरल हो गया, ये जटिल स्थायी उत्तक हो गया। यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो मिलकर एक इकाई की तरह काम करते हैं, जिन्हें समान उत्तक भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते आता है आपके एग्जाम में, बहुत मोस्ट है। नंबर 1 आपका जाइलम।
यह जड़ों द्वारा सोखे गए जल और खनिज के पौधों को अन्य भाग तक पहुंचाता है। टेडिस वाहिका, जाइलम, पैराकाइमा और जाइलम फाइबर जिसके भाग हैं, ये मुख्य रूप से मृत तक है। देखिए इसमें दो बात आपको याद करने की जरूरत है। नंबर एक है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, पौधे में जल और खनिज की पूर्ति करना, मतलब पूरे शरीर में भागों द्वारा पहुंचाना। और दूसरी बात यह है कि मृत उत्तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसका फ्लोएम। ये पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे में बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। देखिए मैं मोस्ट है बता रहा हूँ, वह जल के लिए है, ये भोजन के लिए है। चालनी नालिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फिलोमम, पैराकाइमा या फिलोएम फाइबर इसके भाग हैं। ये मुख्य रूप से जीवित उत्तक। बस दो बातें ध्यान रखना, मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ। अगर आपसे पूछे जाए जाइलम कैसी उत्तक है तो मृतक है, फ्लोएम कैसी उत्तक है तो वो जीवित है, ध्यान रखना। और इन दोनों में अंतर क्या है, ये जल को बढ़ती है और ये भोजन को यानी फूड को, ये फूड को पूरे शरीर में यानी पूरे पेड़ पौधे के शरीर में भेजती है, और ये जाइलम जल को भेजता है। तो ये थी आपके उत्तक के बारे में, प्लांट उत्तक के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। इससे बाहर नहीं आएगा। तो स्पीड से ग्रुप डी के लिए क्विक रिवीजन टेबल आपके सामने है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से सीख सकें। ग्रुप डी के लिए क्यूज रिवीजन टेबल। देखिए उत्तक का नाम शीर्षक वियोजक सबसे पहला था, जिसका काम था लंबाई बढ़ाना, और ये जीवित कोशिका होती है और जड़ और तने के शीर्ष पर होती है, ध्यान रखना। ये बस ये इंपॉर्टेंट है कि लंबाई कौन बढ़ाता है, तो शीर्ष बढ़ाता है, और शीर्ष से वैसे लग रहा है कि ऊपर की ओर जाना, तो सिंपल सी बात है। और दूसरा फ्रेंड जो है आपका, दूसरा है आपका ये पार्श्वीय वियोजक। पार्श्व वैसी दिख रही है, पार्श्व मतलब पास का यानी मोटा और चौड़ाई बनाना, और ये जीवित होता है ये भी, और कैल्शियम भी कहते हैं इसे, ध्यान रखना, कैल्शियम भी इसे कहते हैं। मुख्य कार्य क्या है, मोटाई बढ़ाना या चौड़ाई बढ़ाना। नेक्स्ट है आपका मृदुतक। अभी आपने देखा था भोजन का स्वयं करता है, यानी ये भोजन का भंडार है। भंडारित आपसे पूछा जाए भोजन का भंडारित किसे कहते हैं, भोजन कहाँ पर रहता है, तो ये मृत्यु उत्तक में रहता है, और ये जीवित रहती है, और कोशिकाओं के बीच स्तनों में होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है इसमें। देखिए नेक्स्ट है आपका स्थूल कोण उत्तक। क्या है, स्थूल कोण उत्तक, ये लचीलापन। देखिए ये लचीलापन होता है, और ये जीवित कोशिका होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है, कोनों पर पेटिक पर जमाव होता है, बस इंपॉर्टेंट बात है लचीलापन होता है। नंबर एक था आपका लंबाई बढ़ाना, फिर मोटाई बढ़ाना, फिर भोजन का संचय होना, फिर लचीलापन होना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक मजबूती होता है, और इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने, नारियल का रेशा, और ये मृत होते हैं, ध्यान रखना। बात करते हैं देखो लास्ट दो की, तो लास्ट दो में आपका आ जाएगा एक तो जाइलम हो जाएगा। जाइलम जल का परिवहन करता है, और मुख्य रूप से ये मृत होते हैं, और ये फ्लोएम जो होता है वो भोजन करता है, और ये जीवित होते हैं। ये जड़ से ऊपर जाता है, और ये दोनों दिशाओं में परिवहन करता है। तो ध्यान रखना, जाइलम जड़ से ऊपर जाता है, और ये जड़ को भी जाता है, फुल से भी जाता है, सब में जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपके सामने आई। आइए देखते हैं कुछ। देखिए 10 प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हाथों हाथ, इसके 10 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। देखिए पहला क्वेश्चन, आपके पौधों की लंबाई की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है, तो बताइए। अभी मैंने बताया था पौधों की लंबाई के लिए जो होता है वो शीर्ष होता है, यानी शीर्ष उत्तक, वियोजक उत्तक। देखिए लंबाई मतलब शीर्ष, यानी ऊपर को जाएगा शीर्ष, फुल चाहिए, तो ध्यान रखना यही इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में भोजन का संग्रहण भराव कार्य का मुख्य रूप से कौन सा उत्तक हो। देखिए वही बात आ गई, फूड स्टोरेज मैंने अभी पीछे बताया था, कुछ नहीं करना होता है। एक आपका पैराकाइमा या मृदक ऑप्शन, या स्थूल कोण, या दृढ़ उत्तक, या जाइलम। फटाफट मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, फटाफट इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बताइए, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आप कमेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, बहुत बताया मैंने, फूड स्टोर बहुत पूछता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने, पौधे के विभिन्न हिस्सों में बिना टूटे हुए लचीलापन प्रदान करने वाला कौन सा उत्तक है। देखिए आया नहीं आगे क्वेश्चन, तो इसका है स्थूल कोण उत्तक। क्या है, स्टूल, यानी स्टूल ध्यान रखना, स्टूल ध्यान रखना, स्टूल पर हम चढ़ जाते हैं तो जब गिरते नहीं है तो ऐसी लचीलापन हो जाता है, लेकिन पौधा टूटता नहीं है, तो स्थूल कोण हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका, नारियल का कठोर छिलका किस प्रकार उत्तक से बना होता है, अभी पीछे बताया था मैंने, तो उसका दृढ़ उत्तक है। क्या हो जाएगा इसका, दृढ़ उत्तक, यानी 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका पाँचवां क्वेश्चन है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है। ये देखिए पौधों में जल, जब भी जल की आवाज़ आ जा तो जा से जल, जा से जाइलम, तो इसलिए इसका बी आंसर होगा जा से जल, जा से जाइलम। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए छठा क्वेश्चन, शिक्षक पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो एफ से फूड, ठीक है, और एफ से फ्लोएम हो गया, एफ से फूड और एफ से फ्लोएम, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, घास चरने वाले जानवरों द्वारा घास खा जाने के बाद दोबारा उसकी लंबाई में कौन सा उत्तक मदद करता है। देखिए अभी मैंने बताया था, यानी वह उत्तक जो पत्तियाँ टूट जाती हैं या मतलब झड़ जाती हैं तो उसकी जगह दूसरा जो पत्ती आती है तो उसके जिम्मेदार कौन होता है, तो ये होता है अंतर्वृष्टि वियोजक, यानी अंदर से बाहर की ओर आना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा भाग जाइलम उत्तक का नहीं है। जाइलम उत्तक का नहीं है, तो वाहिनी हो जाएगा, वाही के हो जाएगा, चलानी नालिका हो जाएगी, जाइलम उत्तक हो जाएगी। तो पीछे भी बताया था मैं कौन सा भाग नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, फ्लोएम उत्तक भोजन स्थान के लिए मुख्य भूमिका कौन सी संरचना निभाती है। तो कौन सी संरचना निभाती है, चलानी नालिकाएं, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखिए आज का आपका 10 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं
कि विभाजन की क्षमता के आधार पर पादप उत्तकों को कितने मुख्य रूप से भागा गया है, यानी भाग होते हैं। तो विभाजन की क्षमता के रूप में कितने भाग होते हैं उनके? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन, आपको 2 का आंसर जरूर बताना है। और यदि आप भी कम समय में और जल्दी समय में हर टॉपिक की जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होता मैं डेली एक टॉपिक लाता रहूँगा ताकि आपके नंबर अच्छे से आ सके। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।